नमस्कार, जेड प्लस न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे पशु बलि की। बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर आपने देखा होगा, बहुत सारे देश के विभिन्न हिस्सों में पशु बलि की जाती है। यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए मूर्ति पूजक पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, बलि करते हैं कि देवी प्रसन्न होंगी या जो भी देवता हैं वो प्रसन्न होंगे। उदाहरण के तौर पर कामाख्या देवी मंदिर असम में, विंध्याचल मंदिर उत्तर प्रदेश में, और इसी तरह से देश काली माता के मंदिर बंगाल में भी भारी काफ़ी स्तर पे होता है ये। तो ये देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी अपनी आस्था है और पशुओं की बलि देव स्थानों पर चढ़ाई जाती है। बस पशुओं को काटा जाता है और उसका मांस प्रसाद के तौर पर वितरित किया जाता है, या लोग अपनी मन्नतों को मनवाने के लिए, मन्नत के लिए कि ऐसा हमारा काम अगर सिद्ध हो जाएगा तो हम बकरा काट के चढ़ाएंगे या जो भी जानवर है, और ऐसा अगर हो गया तो चढ़ाते हैं, उसको काटते हैं, पशु की बलि हो जाती है। इसको कहते हैं पशु बलि। आज इस पर चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि देखिए, इस चैनल का, मेरा और इस चैनल का उद्देश्य है लोगों में वैचारिक शुद्धता को ले आना, वैज्ञानिक विचारों को विकसित करना, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, तर्क शास्त्र को विकसित करना, तर्क को विकसित करना, और अंधविश्वास, पाखंड को दूर करना, या अंधविश्वास के प्रति लोगों को जागरूक करना, या लोगों को सच्चाई दिखाना कि क्या अंधविश्वास है और क्या सच्चाई है। तर्कशील सोच ही मानव सभ्यता को आगे ले जाती है। हड़प्पा की सभ्यता को आज भी इसलिए पढ़ने की कोशिश की जा रही है, हालांकि उसकी भाषा अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि वहाँ सब कुछ वैज्ञानिक था, साइंटिफिक था और मेजरमेंट पर आधारित था। जो भी सभ्यता की बिल्डिंग है, जो भी चीज़ें थी वहाँ पर, सारा जो स्ट्रक्चर ढांचा बना हुआ था वो वैज्ञानिक पद्धति से बना हुआ था, वैज्ञानिक सिस्टम से बना हुआ था। तो देश में वैज्ञानिकता के सोच को, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए ये चैनल काम कर रहा है और डेडिकेटेड है, समर्पित है। अंधविश्वास और पाखंड के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन हमारे देश में होते आए हैं और हो रहे हैं। जागरूकता फैलाने का कार्य बहुत सारे लोग करते रहे हैं, आज भी हो रहा है। ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा प्रयास है। अगर इस क्रिया में किसी की भावनाएं अगर आहत हो रही हैं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों को और ख़ास तौर से युवा वर्ग में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है, वैज्ञानिक साइंटिफिक थिंकिंग को बढ़ावा देना है, काज एंड इफेक्ट के सिद्धांत को बढ़ावा देना है, अंधविश्वास को दूर करना है। अब इसमें किसी की भावना अगर आहत होती है तो यह चैनल खेद व्यक्त करता है। आते हैं पॉइंट पर। देश के तमाम धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों पर, दूसरे पूजा स्थलों पर पशु बलि की परंपरा है। कहीं कहीं किसी खास मौके पर पशु बलि की लोग देते हैं, या कहीं कहीं कोई मन्नत वगैरह मानते हैं और फिर उसको पूरा होने पर पशु बलि देते हैं। खास तौर से बकरों की बलि चढ़ाई जाती है, कहीं कहीं मुर्गों की बलि चढ़ाई जाती है, और कहीं कहीं भैंसों को भी काटा जाता है। कहा तो ये जाता है और बताया, पढ़ लिखा भी है कि पूर्व उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की समाप्ति पर सांड को काट करके उसका मांस प्रसाद के तौर पर वितरित किया जाता था। अब आते हैं कि पाखंड कहाँ से आ गया इसमें और अंधविश्वास कैसे है। एक सामान्य सोच के आधारित पर मैं अपनी बात को रखता हूँ, जो कि हर व्यक्ति कर सकता है। एक सामान्य सोच से अगर आप तर्क को लगाएंगे तो आपको स्वयं उत्तर मिलेगा कि हाँ, इसमें कितनी सच्चाई है। अब आप बताइए कि अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो, नहीं रखते हैं तो कोई बात ही नहीं। तो जिस ईश्वर ने इंसानों को बनाया, उसी ईश्वर ने, उसी क्रिएटर ने, सृजनकर्ता ने सारे जानवरों को बनाया, जंगलों को बनाया, पेड़ों को बनाया, पक्षियों को बनाया, जो स्थलचर हैं, जलचर हैं, नभचर हैं, जितने भी हैं, सबको बनाने वाला एक है। अगर आप मानते हैं
जो नास्तिक हैं वो कहते हैं नेचर है, प्रकृति ने बनाया है, और जो आस्तिक हैं वो कहते हैं एक ईश्वर है जिसने बनाया। अब ईश्वर ने, जिसने सबकी रचना की है, वो आपसे क्यों चाहेगा कि आप पशु बलि चढ़ाएं और वो खुश होगा? पशु बलि की परंपरा क्यों है? आपसे पुजारी कहता है कि बकरा चढ़ाइए और वो भगवान प्रसन्न होंगे और आपकी मुराद पूरी करेंगे। तो भगवान क्या पशु या बकरा खाने के लिए इतने उतावले हैं, इतने परेशान हैं? उन्होंने ही बकरों की रचना की है, उन्होंने हमारी रचना की है। तो अगर बकरे का मांस ही खाना होगा तो फिर तो एक चुटकी बजाएंगे और उनको वो चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। उनके लिए आपकी ज़रूरत क्यों है? अब उनके प्रति पुजारी क्या कहता है कि आप अब कैसे ये जाहिर करेंगे कि आपकी श्रद्धा ईश्वर के प्रति है? पुजारी यही आपसे बोलता है कि आप अगर पशु बलि चढ़ाते हैं, करते हैं, तो इससे ईश्वर प्रसन्न होगा कि आप उसके प्रति श्रद्धालु हैं, आपकी श्रद्धा ईश्वर के प्रति आप पूरी तरह से समर्पित हैं, आपकी श्रद्धा शुद्ध है, प्योर है। ये बताइए, ईश्वर ने सबको जीवन दिया है, सबके पास जीवन दिया भी है, और सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है, हक है। जैसे इंसानों को अपना जीवन जीने का अधिकार है, वैसे पशुओं को भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं, मन्नत पूरी करना चाहते हैं, तो आप एक बेजुबान जानवर को काट करके और उसका मांस और उसका खून जो भी है, उसको आपने देवी और देवता को, जिनको भी करना है, आपने समर्पित कर दिया। एक निर्दोष, एक बेजुबान जानवर जो जीवित है, प्राणी है, जीवन है, उसको आपने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए उस बेजुबान जानवर को बेरहमी से कत्ल कर दिया, काट दिया, और ये सोचा कि इससे ईश्वर देवी प्रसन्न होंगे। कैसे? आपने उसका खून कर दिया जिसकी रचना स्वयं देवी ने की है, स्वयं ईश्वर ने की है, अगर आप आस्तिक हैं तो। और नहीं है तो प्रकृति का है। तो प्रकृति ने भी जो निर्माण किया है, उसमें जीवन का निर्माण किया है, पशु पक्षियों का निर्माण किया है, इंसानों का निर्माण किया है, सबको जीने का हक है, सबके अपने अपने भोजन है, सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं। कम से कम जानवर जितने भी हैं, पशु पक्षी जितने भी हैं, समुंदर या पानी में रहने वाले जो जीव हैं, वो कम से कम एक बात में तो इंसानों से ऊपर हैं कि वो अपनी रोजी रोटी अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, अपना पेट अपनी मेहनत से भर रहे हैं। चाहे वो हिरन हो, चाहे वो शेर हो, जो प्रकृति ने जैसा निर्माण किया है, प्रकृति ने उसको उसी लायक बनाया है। यही जीवन चक्र है। तो सब अपनी मेहनत से अपना पेट भरते हैं, और इस मामले में इंसानों से ज़्यादा ईमानदार है। एक चिड़िया दिन भर दाना चुगती है और सूर्यास्त होते ही अपने घोंसले में आ जाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, अपना खाती है। एक हिरन है, गाय, बकरी है, गाय है, ये सब चरते हैं, दिन भर अपना पेट भरते हैं, किसी का हिस्सा नहीं लेते, वो अपना हिस्सा स्वयं निकाल लेते हैं नेचर से, प्रकृति से। प्रकृति ने इतना दिया है उनको, हमने काट दिया, हमने उनका हिस्सा चुराया, तो उन्होंने किसी का नहीं चुराया। हमने जंगलों को काट करके अपने स्वार्थ के लिए या अपनी सुविधा के नाते के लिए उनका स्थान छीन लिया है, उनका जगह छीन लिया, उनका चारा छीन लिया। उन्होंने हमारा नहीं कुछ छीना है। अब ईश्वर ने जिसको बनाया है और उसी को खुश करने के लिए उन्हीं की बनाई भी किसी चीज को आप अर्पित कर रहे हैं, तो भगवान कैसे खुश होगा? पुजारी जरूर कह रहा है, मैं इस पर भी आऊंगा कि पुजारी क्यों कहता है। तो पुजारी के कहने पर भी छोड़िए, आप अपनी बात करिए कि आप कोई चीज चढ़ा रहे हैं, पशु बलि कर रहे हैं। चूंकि हमारा फोकस आज पशु बलि पर है, तो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी मन्नत की पूर्ति के लिए भगवान को खुश करना है आपको। और आपने क्या किया? एक निर्दोष जानवर को, बेजुबान जानवर को
काट करके आपने भगवान को अर्पित कर दिया, देवी को अर्पित कर दिया। अब अगर आप देवी में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो देवी तो ये सब कुछ देख रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो बकरा आपका है, उसको जीने का हक है। बकरे को काटने का हक आपको किसने दिया? किसी के जीवन को लेने का हक आपको किसने दिया? अगर आप में दम है तो आप बकरा पैदा करो। बकरे को तो प्रकृति ने, चाहे भगवान ने पैदा किया है, जिसने आपको पैदा किया है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप एक बेजुबान जानवर की हत्या कर रहे हैं, उसको आपने कत्ल करके, उसको मार करके और उसका मांस आप चढ़ा रहे हैं। तो देवी को अगर मानते हैं, अगर आप आस्था रखते हैं देवी में, तो क्या देवी यह नहीं देख रही हैं कि आपकी, अगर आप अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं तो उसमें आपका अपना क्या है? आपका अपनी उस श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए आपका खुद का योगदान क्या है? आपने एक बेजुबान जानवर को पकड़ा और उसका गला तलवार से, चाकू से काट करके आपने देवी के कदमों में अर्पित कर दिया। आपका यही योगदान है, किसी का कत्ल कर देना। देवी को खुश करना है, देवी को कुछ देना है, तो आप अपनी मेहनत से कुछ हासिल कीजिए, और अपने मेहनत से हासिल की भी चीज़ को अगर आप देवी के सामने अर्पित करते हैं तो शायद देवी प्रसन्न होगी कि हाँ, इसने बड़ी मेहनत से कोई चीज़ हासिल की है और आज मुझे ये अर्पित कर रहा है। अब वो एक अलग विषय है, इस पर मैं वीडियो कर भी चुका हूँ कि देवी को क्यों आपसे कुछ चाहिए। देवी तो देने वाली है, देवी तो देने वाली है, उसके आगे सभी मांगने वाले बैठे हैं, वो आपसे क्यों कोई चीज़ चाहेगी। अब पुजारी आपसे कहता है कि आप अपनी श्रद्धा को कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे देवी को पता चलेगा कि आप देवी के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं। तो आपको पुजारी कहता है कि एक बेजुबान जानवर ले आओ, काटो, इससे देवी प्रसन्न होंगी। अब यहाँ पे दो प्रश्न खड़े होते हैं। उस पुजारी को कैसे मालूम कि जानवर की बलि चढ़ाने से, बकरे की बलि चढ़ाने से, भैंस की बलि चढ़ाने से, मुर्गे की बलि चढ़ाने से देवी प्रसन्न होंगी? उस पुजारी को, पहले इसी बातें हैं, उस पुजारी को कैसे मालूम? थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा तर्क कीजिए। क्या मूर्ति में बैठी हुई देवी, कभी क्या उस पुजारी ने उन देवी को देखा है? क्या कभी ऐसा हुआ कि देवी मूर्ति से निकल के पुजारी से बात कर रही हो, या देवी मूर्ति ही पुजारी से बात कर रही हो? कैसे पुजारी को मालूम कि देवी बकरे से प्रसन्न होंगी, बस पशु बलि से प्रसन्न होंगी, बकरे की बलि से प्रसन्न होंगी, मुर्गा खाएंगी, मुर्गे की बलि से प्रसन्न होंगी, या कोई अन्य जानवर, भैंस कहीं कहीं हम देखते हैं कटती हैं, भैंसों को काट देते हैं, सांड को काट। तो आप बताइए, थोड़ा सा समझ लगाइए कि क्या देवी ने कहा है निकल करके मूर्ति से, या मूर्ति में रहते हुए ही? ये तो स्वयं ही आप समझते हैं कि मूर्ति में देवी, मैं इस पर कर भी चुका हूँ वीडियो, कि मूर्ति में देवी कहाँ से आ जाएंगी। कैसे मालूम कि मूर्ति के अंदर देवी है? किसी ने आते हुए देखा, या देवी ने आकर कहा कि मैं इस मूर्ति में आ रही हूँ? मूर्ति खुद देवी की बनाई भी नहीं है। मूर्ति में देवी, पशु बलि से देवी खुश होंगी, इसको पुजारी को किसने बताया? और जिसने बताया भी होगा उसके पिताजी ने, जो उसका खानदानी, उसका पेशा है पूजा कराना, तो उसको किसने बताया? तो उसने कहा हमारे पिताजी ने बताया। तो उसके पिताजी को किसने बताया? तो उसके पिताजी ने उसको बताया। अरे कहीं ना कहीं तो अंत तो होगा कि पिताजी जब हम 2-4 लाख साल से चल रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि न तो कभी उसमें देवी आई मूर्ति में, न ही देवी ने कभी कहा, न देवी को ऐसी कोई ज़रूरत है। मूर्ति जो बनाई जाती है, जितनी भी मंदिरों में मूर्तियां हैं, जहाँ भी पूजा स्थल है, वहाँ सभी मानव निर्मित मूर्तियां हैं। कोई भी मूर्ति स्वनिर्मित नहीं है। कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं है कि हाँ स्वयं देवी देवता उसमें अपने से वो बना करके आए हों। तो मानव निर्मित, मैं इस पर भी कर चुका हूँ कि मानव निर्मित मूर्ति में देवी देवता कैसे आ गए, ये पुजारी आपको बोलता है कि हाँ इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। तो प्राण प्रतिष्ठा जब कर दिया तो मूर्ति को चलना फिरना चाहिए।
मूर्ति को हंसना मुस्कुराना चाहिए, मूर्ति को भोजन करना चाहिए। अगर ईश्वर को भोजन की ज़रूरत होगी तो मुझे नहीं लगता कि ईश्वर अगर हैं भी, उनका अस्तित्व है, तो उन्हें किसी भोजन की ज़रूरत है। वो तो भोजन का निर्माण उन्होंने बाकी के लोग इंसानों के लिए किया है, जानवरों के लिए किया है, पक्षियों के लिए किया है, मछलियों के लिए किया है, जो जल की जीवन है। ईश्वर को भोजन की जरूरत क्यों की? ईश्वर तो सूक्ष्म है। अगर ईश्वर है तो ईश्वर अगर सूक्ष्म है तो सूक्ष्म है। सूक्ष्म को के पास शरीर नहीं होता, स्थूल के पास ग्रॉस और सटल। तो जो स्थूल है उनके पास शरीर होता है, और शरीर को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए वो भोजन करता है। जो सूक्ष्म है, जैसे आत्मा, लोग आत्मा की बात करते हैं, तो जो सूक्ष्म है उसके पास तो स्थूल शरीर है नहीं, तो उसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे हवा में तैर रही है। तो ईश्वर तो सूक्ष्म है, अगर वो स्थूल होता तो मूर्ति में दिखता। ईश्वर की मूर्ति चलती फिरती, बोलती, लोगों को आशीर्वाद देती, देवी माँ निकल के आशीर्वाद देती। तो उसमें अगर देवी माँ होंगी तब ना आशीर्वाद देंगी। और फिर स्थूल काया में देवी माँ क्यों आएंगी? न तो किसी ने देखा है, न तो पुजारी को उन्होंने कभी कहा है कि यहाँ पर बलि चढ़ाओ। क्या कभी ऐसा संभव है कि पुजारी को देवी देवता ने कहा हो कि बलि चढ़ाओ तभी मैं खुश होऊंगा, जो भी श्रद्धालु आएंगे अगर बकरा चढ़ाएंगे तो? या कभी किसी ने दिखाते हुए देखा उनको? खाली खून बहा देने से, वहाँ काट देने से। आप देखे होंगे, अगर आप, या आप देखिए बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं, वहाँ जाकर के ऐसे काट दिया बकरे को और खून बह गया, तो क्या वहीं मिल गया उनको? काट के क्यों मिलेगा? देवी अगर है, ईश्वरी शक्ति है, जादुई शक्ति है उस मूर्ति में, तो बकरे को तो सामने खड़ा भी कर दोगे तो उसका तो ऐसे ही वो चूस लेंगे सारा पावर। तो देवी जो है को अगर ज़रूरत भी है तो उन्हें काटने की, उन्हें बकरा कटा हुआ क्यों चाहिए? वो तो चाहे तो चुटकियों में ऐसे ही कट के मर जाएगा वो। आप कि बकरे को काट के ही क्यों चाहिए? खून पीना है तो ऐसे खून पी जाएंगी देवी। तो किसी मूर्ति में कोई देवी देवता नहीं है, ये पुजारियों के दिमाग की उपज है। पुजारियों ने मंदिर बनाए, पुजारियों ने मूर्ति बनवाई और वहाँ मूर्ति को स्थापित कर दिया, और फूल माला चढ़ा करके कह दिया कि इसमें देवी और देवता आ गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। भारत या देश की सीमाओं पर हमारे बहादुर सैनिक लड़ रहे हैं, और रोज ही रोज किसी न किसी की लाश आती रहती है, मारे जाते हैं वहाँ पर, दुश्मन की गोलियों के शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, तो हमारे सैनिकों में ही प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। कहीं श्रद्धालु आ रहे हैं वैष्णो, कहीं पूजा स्थल से, अभी देखिए वैष्णो देवी से लोग आ रहे थे, भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, उसमें वो मर गए पता कितने लोग। तो जाकर के वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए, पुजारी को कर देना चाहिए। जब पत्थर की, इंसान की बनाई हुई पत्थर की मूर्ति में एक पुजारी प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, तो हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के सैनिक जो मर रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं कर सकता? कभी सुना है आपने? तो जाहिर सी बात है कि ये सब पाखंड है या अंधविश्वास पैदा किया गया है। मूर्ति के नाम पर पैसा वसूलते हैं, और पुजारी अपनी आवश्यकता अनुसार भक्तों से और श्रद्धालुओं से चीज़ों की मांग करता है। अगर पुजारी को मांस खाना है तो कहेगा कि बलि चढ़ाइए, यहाँ पे यही प्रसाद चढ़ता है। देवी बलि लेती हैं या बलि को स्वीकार करती हैं। देवी कोई नहीं है, देवी को चाहिए नहीं किसी की जान, देवी तो जान देती हैं। अगर हैं तो, कोई देवी देवता हैं भी तो जान देते हैं, जान लेते नहीं हैं। जिसको जब मरना है उन्होंने खुद ही तय कर रहा है, वो अपने आप ही मरेगा। किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो आए वहाँ पर बलि करें और उसको काट करके उसका सिर, उसका खून चढ़ाएं, उसका मांस चढ़ाएं। देवी देवता अगर हैं, ईश्वर है, तो उसने पहले से तय कर रखा हुआ है कब किसका कहाँ जन्म होगा और कब कहाँ मृत्यु होगी, किस परिस्थिति में मृत्यु होगी, अगर आप ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं तो। और जब नहीं रखते हैं तो प्राकृतिक घटना है। एक शरीर है, बच्चा है, बड़ा होता है, जवान होता है, बुजुर्ग होता है, शरीर कमज़ोर होते हैं, शरीर की क्रियाएं कमज़ोर होती हैं, धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होते होते शिथिलता की तरफ बढ़ जाता है, और एक दिन ऐसा आता है
कि शरीर की क्रियाएं बंद हो जाती हैं, एक प्राकृतिक क्रिया है जो आज पैदा हुआ उसे कभी न कभी खत्म होना है, एक प्राकृतिक क्रिया है। इसमें किसी देवी देवता भगवान की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे देखा जाए वैज्ञानिक सोच के आधार पर, एक प्रकृति क्रिया, एक पेड़ भी बड़ा होता है, धीरे धीरे ग्रो करके बड़ा होते होते एक दिन ऐसा भी आता है कि वो गिर जाता है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है लंबे टाइम तक। यहाँ तक कि जो पहाड़ भी हैं उनका भी अलग अलग स्टेज है। पहाड़ धीरे धीरे टकराते हैं चट्टानें, जब अर्थ के अंदर की पहाड़ ग्रो होता है, ग्रो होते 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 एक समय ऐसा आएगा कि उसका बढ़ाव मतलब ग्रोथ रुक जाएगा, और धीरे धीरे प्राकृतिक जो नेचुरल फोर्सेस हैं, हवा और बारिश, पानी, तूफान, इनसे क्या होता है धीरे धीरे उसका इरोजन होने लगता है और पहाड़ की हाइट मतलब उसकी ऊंचाई कम सी होने लगती है। अरावली पहाड़ इसका उदाहरण भी है। तो कहने का मतलब है कि ये प्रकृति का नियम है कि जो आज है वो कल नहीं होगा। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो बलि चढ़ाना कहाँ से जस्टिफाइड है? कैसे भगवान को बलि चाहिए? तो ये भगवान को कोई बलि नहीं चाहिए। भगवान तो जो चाहे चुटकियों में हासिल कर लेंगे। चुटकियों में पहाड़ को जमीन में बदल सकते हैं, जमीन को पहाड़ में बदल सकते हैं। तो उन्हें किसी बकरे के मांस की, किसी गाय के मांस की, किसी भैंस के मांस की, किसी मुर्गे की मांस की ज़रूरत नहीं है। वो तो जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, श्रद्धा अगर करना है, आपको अपनी श्रद्धा दिखानी है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, कितनी हमारी श्रद्धा है, तो किसी की जान लेकर के आप श्रद्धा दिखा रहे हैं। आपने किसी को पकड़ा, उसको गला काट दिया, इसी से श्रद्धा हो गई आपकी। उसमें आपका क्या योगदान है? आपने क्या किया? एक बेजुबान जानवर को पकड़ा, उसकी वो बेचारा लाचार मजबूर है, उसको आपने काट के देवी के सामने चढ़ा दिया। तो इसमें देवी को न तो खून की कोई ज़रूरत है और न आपके खून चढ़ाने से कुछ होना है। ये आपका अंधविश्वास है। कोई श्रद्धा की इसमें बात नहीं है। लंबे समय तक की जाने वाली मूर्खता ही श्रद्धा बन जाती है। जब आपको पीढ़ी दर पीढ़ी बताया जाता है, हमें आपको सबको, तो वही श्रद्धा बन जाती है। हम कभी उसमें सोचने का कोशिश नहीं करते हैं। और पुजारी जानबूझ करके एक शब्द उसने बना रखा है, अनिष्ट। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अनिष्ट होगा। अब भय है तो भगवान है, वो भय पैदा करता है आपके अंदर, पहले अनिष्ट हो जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अनिष्ट हो जाएगा, आपने ये नहीं किया तो अनिष्ट हो जाएगा। अनिष्ट वगैरह कुछ नहीं है। जो आपका कर्म है उसी के अनुसार आपकी अच्छाई, आपकी बुराई सब कुछ निर्धारित होती है। अब क्या है, पुजारी को जैसी जरूरत है, पुजारी को मीट खाने का मन है, पुजारी को मांस भक्षण करने का मन है, तो वो क्या करेगा? बलि चढ़ाइए। यही परंपराएं हैं और कुछ नहीं है इसमें। पुजारियों का अलग अलग देश के हिस्सों में आप देखेंगे, बंगाली पुजारी है तो वो मछली खाएगा, साउथ इंडियन पुजारी है वो मछली खाता है, महाराष्ट्र के भी लोग मछली, कुछ इलाकों में जो कोंकण का एरिया है वो मछली फिश ईटिंग लोग हैं। इधर नॉर्थ इंडिया क्या है तो पुजारी कहेगा हम शाकाहारी हैं। तो कोई भी जो भी है वो अपनी सोच से है, उसको अपनी ज़रूरत है। तो जब वो बलि की बात करता है तो एक्चुअली में कोई देवी को बलि नहीं चाहिए। देवी के अंदर, मूर्ति के अंदर कोई देवी है नहीं। अब तो यही भी, इसी का भी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी क्या, कहाँ से देवी आ जाएंगी? किसी मूर्ति के अंदर देवी कैसे आ जाएंगी? किसी पुजारी के कहने से आ जाएंगी? पुजारी ने कह दिया इसमें देवी आ गई, इसमें देवता आ गए तो आ गए। देवता खाली बैठे हैं किसी पुजारी के कह देने से। वो वहाँ पे घुमा रहा है दिन भर और आपसे मांग रहा है। भगवान के पास बैठ करके किससे मांग रहा है? श्रद्धालुओं से मांग रहा है। तो पशु बलि सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। बेजुबान जानवरों को बिना वजह कत्ल करना, मारना पाप है। ये आपका कर्म नहीं है, ये आपको अच्छा फल नहीं देगा। और ये पुजारी की पेट पूजा है। पुजारी अपनी पेट पूजा के लिए इस तरह की भ्रांतियां फैलाता है और लोगों से बलि की मांग करता है, क्योंकि उसे वो खाना है। जिसे जो खाना होता है, मिठाई खाना है उसे तो कहेगा मिठाई चढ़ाइए, उसे पूड़ी सब्जी खाना है, कुछ और खाना है जो प्रसाद के तौर पर, तो कहेगा ये चढ़ाइए, कपड़े चढ़ाइए। भगवान को कुछ नहीं मिलता, ना मूर्ति में भगवान है। पुजारी के कह देने से मूर्ति में भगवान है। कोई पुजारी बताए कि उसने भगवान उससे मिले थे?
आप चैलेंज कीजिए कि कोई पुजारी बताए, प्रमाण दे कि उससे भगवान मिले थे। वो क्या प्रमाण देगा जानते हैं? वो कहेगा कि सपने में भगवान आए थे। वो क्या बोलेगा? जब भी आप पुजारी से बात करेंगे कि आपने देवी से मिले हैं, आपको देवी ने कैसे कहा कि पहली बात तो आप ये प्रश्न पूछ करके अपना अनिष्ट कर रहे हैं। देवी अगर नाराज हो गई कि आप ऐसा पूछ रहे हैं तो आपका नाश हो जाएगा। पहले तो आपको डर आएगा। और अगर आपने फिर भी कहा कि नहीं आप बताइए कि इस मूर्ति में देवी कैसे आ गई और कैसे कहा कि आप पशु बलि दीजिए, तो कहेगा कि देवी ने हमें सपने में दर्शन दिया था और कहा था कि मैं पशु बलि लूँगी, मैं पशु बलि लूँगी, नहीं तो सबको नाश कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी। तो मैंने देवी से ये प्रार्थना की कि देवी आप क्रोध शांत कीजिए, आपका क्रोध मैं पशु बलि से शांत करूंगा और श्रद्धालु आपको पशु चढ़ाएंगे जिससे आपका क्रोध शांत होगा, नहीं तो पूरे इलाके का सर्वनाश हो जाएगा। अब यही कहेगा वो, और वो क्या कह सकता है? उससे आप कहेंगे कि बताओ तुमको देवी कहाँ मिली, देवता कहाँ मिले, कहे कि तुम्हें आप पशु बलि करो, तो कहेगा मुझे सपने में देवता आए थे। इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। पुजारी यही कहेगा उसके सपने में या उसके बाप के सपने में, क्योंकि खानदानी होते हैं सब, या उसके दादाजी के सपने में, वो सपने में ही बताएगा वो। और कहाँ बताएगा? कहेगा खेत खलियान में आए थे भगवान मिलने उससे। जिससे भगवान मिले होते उसका कल्याण हो गया होता, तो अंबानी बना होता। अंबानी को क्या पूजा करने की उसको जरूरत नहीं है। तो ये सब अंधविश्वास फैला करके अपना पेट पूजा करना, अपनी जेबें भरना, दूसरों के मेहनत पर जिंदा रहना, ये सब उसी का साजिश है, उसी साजिश का हिस्सा है। दूसरों की कमाई पर पुजारी क्या है? दूसरों की कमाई पर डाका डालता है, भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पर तमाम पाप करता है। अभी तो मैं बनाऊंगा और भी तमाम चीज़ें हैं। तो ये पुजारी की दुकान है और पुजारी अपनी दुकान में बैठ करके बिना कुछ काम किए, वो काम तो उसका वही कर रहा है, वो अपना लेकर के हिला रहा है, आरती कर रहा है, दिया चढ़ा रहा है, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपना पेट भरता है। उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही चीज़ वो चढ़ावे में चढ़वाता है लोगों से। अंधविश्वास में आकर के आस्था के नाम पर लोग अपना शोषण करवाते हैं और उसकी बातों में आकर के कहीं कहीं पशु बलि देते हैं। बेजुबान जानवर को मार करके कोई भी ईश्वर खुश नहीं होगा, इस बात को मान लीजिए। कोई भी ईश्वर क्यों खुश होगा कि आप किसी बेजुबान जानवर को मारिए और कत्ल कर दीजिए, उसका खून चढ़ाइए, उसको उसी ने, उस बेजुबान जानवर को, अगर आप ईश्वर में श्रद्धा आपकी है तो उसी ने ही उस जानवर को भी बनाया है। तो क्यों कहेगा, आपसे क्यों कहेगा कि आप मार के ले आओ? वो तो सब कुछ कर सकता है, चुटकियों में कर देगा, आ जाएगा। तो देश के विभिन्न हिस्सों में जो पशु बलि की परंपरा है ये निहायत मूर्खतापूर्ण है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई भी तर्क नहीं है इसके पीछे, सिवाय इसके कि ये पुजारी अपना पेट भरने के लिए, मांस खाने के लिए, मांस भक्षण करने के लिए, अपने परिवार को मांस खिलाने के लिए इस तरह की बातें फैलाते हैं और उनकी बातों में आकर के श्रद्धालु पशु बलि करके मासूम निर्दोष जानवरों, बेजुबान जानवरों को कत्ल करते हैं और उसकी मांस को चढ़ाते हैं। ये निहायत अमानवीय कृत्य है और किसी भी तरह से इसको सही नहीं ठहराया जा सकता, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।